हर हर महादेव, जय सर्वेश्वर। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मेरा विषय है मूलांक 7 का। 7 नंबर वाले या 16 नंबर वाले या 25 नंबर वाले। 25 का भी 7 ही होगा, 16 का भी 7 ही होगा। 7 यानी रिसर्च का नंबर। रिसर्च का ये नंबर ऐसा है, ये केतु देव का है। 7 नंबर केतु का है और केतु रिसर्च है, यानी किसी भी चीज़ में, ये जीवन के जरूरी नहीं कि इनका जब मूलांक ही होगा तभी रिसर्च में जाएंगे। बहुत से लोगों को भाग्यांक नंबर 7 होता है, अंत में वो 32 साल के बाद ये कोशिश करते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं। यानी किसी चीज़ में ये कह दिया जाए ना कि एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, कहते हैं हड्डी का डॉक्टर है, ये विशेषज्ञ है। कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। और ये अध्यात्म में भी इनकी रुचि होती है 7 वालों का। ये बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। यदि ये जीवन में, अब ये तो आप जान सकते हैं केतु का नंबर है। केतु यानी धड़ है। राहु, सर के इतने से ऊपर राहु है और इतने से नीचे केतु है। तो केतु के पास तो ऊपर वाला है नहीं, देखने की क्षमता तो है नहीं, तो ये अध्यात्म हो जाता है। अध्यात्म का नंबर है। क्यों? ये जिस जगह पे बैठता है तो ये चाहता कि मुझे ज़्यादा चलना फिरना पड़े, कुछ करना ना पड़े, मैं जहाँ भी रहूँ वो रिसर्च करता रहूँ और किसी चीज़ में महारत हासिल कर लूँ, ये इसका लक्ष्य होता है। तो इसलिए 7 नंबर वालों का एक उद्देश्य होता है। और बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे इस जगह पे कि जो 7 नंबर वाले पहले अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं, पूजा पाठ से नहीं जुड़ते होंगे। आप लोगों को हो सकता है, कई लोगों को आप देखे होंगे कि ये लोग ज़्यादा पहले इस लाइन पे भी होते हैं तो इस लाइन को छोड़ देते हैं, छोड़ करके दूसरा कार्य करने लग जाते हैं, पर फिर बाद में इसी लाइन पर आ जाते हैं, भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा करने में फिर से उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? कि हो सकता है किसी का मूलांक ना हो करके भाग्यांक हो, तो वो जब तक मूलांक वाला चला तब तक तो ठीक, इसके बाद जब भाग्यांक का नंबर आ गया, तब जब 7 नंबर का आ गया, तब वो 32, 33, 34, 35 साल के बाद पुनः फिर इसी में वापसी कर लेते हैं। इसलिए, और ये नंबर वाले बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, जुड़ाव रखते हैं, पर इनमें एक खास कमी ये होती है कि इनका रिश्ता भी, जो पारिवारिक संबंध होता है पति पत्नी का, वो थोड़ा से दूरियां बना लेता है। इसलिए दूरियां क्यों बनाता है? ये नंबर वाले का काम ही है अध्यात्म से जुड़ना, भगवान से जुड़ जाते हैं। रिसर्च किसी गहन चीज़ में लगे रहते हैं, या नहीं किसी गहन चीज़ में लगते तो अपने कमाई में ही लगे रहते हैं, धन इकट्ठा करने में लगे रह जाते हैं, परिवार को समय दे नहीं पाते हैं। तो इनका परिवार इनसे थोड़ा से दुखी जैसा महसूस करता है। और केतु को कैंची कहा जाता है। ये ऐसे हैं कि यदि आपको इनको ये आभास हो जाए कि ये मेरे काम का नहीं है, ये थोड़ा से दूसरे किस्म का ये मान लिया जाए, तो व्यक्ति है, तो तुरंत उसको, सामने वाले व्यक्ति को, जो उसका दोस्त है, उसको पता भी नहीं चलेगा। आज मित्रता है और कल ख़त्म हो जाएगी। वो बेचारा सोचता रह जाएगा कि मित्रता हमारी ख़त्म क्यों हो गई। और ये 7 नंबर वाले अपना तुरंत फैसला लेने वाले होते हैं। और यदि थोड़ा से और डबल हो जाए तो जलस किस्म के इंसान होते हैं। ये लोगों से भी, यदि इनका हो जाए तो लोगों से भी विपरीत, थोड़ा से अंदर ही अंदर जलने की इनकी आदत होती है।
जलन होती है। यदि इनके सामने वाला पर्सन कोई ज़्यादा बढ़ने लग जाए, मान लो कोई पार्टनर हो या कोई भी हो, थोड़ा से वो आगे इनसे ये बुद्धिमानी में कह दिया जाए या किसी चीज़ में वो आगे है, तो ये कोशिश पहले तो करेंगे कि उसको मैं पाने की, छूने की कोशिश करते हैं, और यदि नहीं पा पाते हैं तो उससे रिश्ता तोड़ने का और उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करने लग जाते हैं 7 नंबर वाले, क्योंकि केतु देव हैं। पहले भी वो केतु यानी राक्षस कुल से पहले से भी वो संबंध है उनके। और पर ये पक्का है कि ये 7 नंबर वाले तांत्रिक भी होते, तंत्र विद्याएं में भी इनकी रुचि होती है। जो कोई जानने की कोशिश नहीं करता वो चीज़ 7 नंबर वाले जानने की कोशिश करते हैं। कोई सिद्धि प्राप्त करने की इनकी दिली इच्छा होती है कि मैं कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं, और ये प्राप्त भी कर लेते हैं 7 नंबर वाले जो होते हैं। यही यदि 7 नंबर खराब हो जाए तो ये सब उल्टा होने लग जाता है, रिश्ते में दरार आ जाएगी, इनका संबंध खराब हो जाता है, पारिवारिक संबंध खराब हो जाता है, अपने रिश्तेदारों से इनका तालमेल नहीं बैठने लग जाता है। रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात, घर के लोगों से ईर्ष्या दोष चालू हो जाती है 7 नंबर वालों की, यदि ये खराब है। क्योंकि ये कैंची है, कैंची जैसी व्यवस्था है, आज है तो कल नहीं। इनके जो मन मुताबिक है तो ठीक है, नहीं है तो उससे हट जाते हैं, तुरंत हटने का इनका फैसला होता है। और बाकी नंबर ये बहुत अच्छा है 7 नंबर वाला, जितना कहा जाए उतना कम है। काफ़ी लोगों में से आपने देखा होगा जो सिद्धियां बीच में प्राप्त कर लेते हैं, उनका लक्ष्य नहीं होता है पर ये लक्ष्य की ओर चले जाते हैं। इसलिए 7 नंबर वालों से मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जिनका 7 नंबर है वो भगवान से जुड़ करके चले, अध्यात्म से जुड़े। गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो केतु है, यदि गलत रास्ते पे चले जाओगे तो ऐसे व्यक्ति गुमशुदा हो जाते हैं। गुमशुदा यानी गुमशुदा, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से कोई रिश्ता नहीं, ये एकांत चाहने लग जाते हैं। ऐसा इनके मन में विचार आने लग जाता है, ना मैं तो किसी से बोलूं, ना कि कोई मुझसे मिलने आए, ना मैं किसी से मिलूं। अपने कमरे में ही इनका रहना ही एक जिंदगी का सफ़र हो जाता है। सिर्फ अपने से मतलब, दूसरे से किसी से मतलब नहीं, यदि 7 नंबर थोड़ा खराब हो जाए। और तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों का 7 नंबर है वो भगवान से जुड़े रहें, अध्यात्म से जुड़े रहें, अपने नाना जी की सेवा करें 7 नंबर वाले, तो इनका अपने आप नंबर ठीक हो जाएगा। और ये जितना अच्छा संग करेंगे उतना ही अच्छी इनकी व्यवस्था होगी। क्योंकि मैं आप लोगों से 2-3 नंबरों के बारे में बार बार कह चुका हूं कि इसमें संग का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले बताया बुध का, फिर बताया शुक्र का, और आज बता रहा हूं केतु देव का, और राहु का तो है ही है। ये 4 नंबर ऐसे हैं कि यदि इनमें संग का प्रभाव पड़ जाए तो ये राजा से भिखारी भी बन जाते हैं। संग का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों सबसे यही कहूँगा, जिनका 7 नंबर है वो कोशिश करें कि अध्यात्म से जुड़े रहें। इनके द्वारा ये कोशिश करें कि मेरे द्वारा किसी का अनहित न हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी मेरा वीडियो फिर से बड़ा हो रहा है, आप लोगों से मैं ये इतना ही कहूँगा कि यदि आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा है तो मुझे बताया करें थोड़ा बहुत कमेंट में। आप लोगों की इच्छा हो तो मेरे YouTube चैनल, फेसबुक पे इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप YouTube चैनल पे आ सकते हैं मेरे, जो आचार्य अजय शुक्ला के नाम से है। और आगे मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे फेसबुक में मेरा ये डालना बंद कर दूँगा। जिनको देखना होगा YouTube पे ही मिलेगा आप सब लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आज यहीं विदा लेता हूँ, यहीं विराम लेता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।